अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 अप्रैल 1985 सोवियत यूनियन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 के अंदर अचानक डिस्टरबेंस जो है वो देखी गई। पावर प्लांट के अंदर काम करने वाले जो वर्कर थे, उन्होंने जब इस डिस्टरबेंस को नोट किया तो उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को शट डाउन करने का फैसला किया। उनमें से एक वर्कर ने जैसे ही शट डाउन का बटन प्रेस किया, न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर मौजूद जो कंट्रोलिंग रॉड थे वो नीचे गिरना शुरू हो गए और उन कंट्रोलिंग रॉड के नीचे गिरने की वजह से फिशन रिएक्शंस को बंद हो जाना चाहिए था और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसे शट डाउन होना चाहिए था। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट शट डाउन होने के बजाय एक जोरदार धमाका हुआ और उस जोरदार धमाके के नतीजे में बहुत ज्यादा रेडिएशन खारिज हुई। इस डिजास्टर के अंदर खारिज होने वाली जो रेडिएशन है उनकी अमाउंट हिरोशिमा के अंदर गिराए गए एटम बम से भी 400 गुना ज्यादा थी। और ना सिर्फ इन रेडिएशन ने यूक्रेन के अंदर नुकसान पहुंचाया, बल्कि इन रेडिएशन ने कनाडा से लेके स्पेन तक और इंग्लैंड के अंदर रेडियो एक्टिव बारिश हुई। तकरीबन 1.5 मिलियन बच्चों के अंदर थायराइड कैंसर जो है वो पैदा हुआ। क्या न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना इतना ही खतरनाक है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है? तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोड्यूस कैसे होती है। इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होना एक इंतहाई सादा सा फिनोमेना है और सादा सा फिनोमेना ये है कि जब कोई भी एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट मेथड से हम रोटेट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड हैं। एक जिसे हम हाइड्रो पावर प्लांट का नाम देते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हाइट से वाटर जो है वो गिराया जाता है और एक पहिए के ऊपर वो जो पहिया है वो घूमता है और उसकी वजह से कॉइल फील्ड के अंदर रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो तरीका है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसे हम थर्मल पावर प्लांट का नाम देते हैं। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो कॉइल है फील्ड के अंदर वो स्टीम की मदद से घुमाई जाती है और जो स्टीम है वो प्रोड्यूस की जाती है कोयले को जला के। न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? असल में न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी स्टीम ही कॉइल को रोटेट करवाती है फील्ड के अंदर, लेकिन वो जो स्टीम है वो न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा की जा सकती है। तकरीबन 6 ग्राम यूरेनियम से हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी तकरीबन 1 टन कोयले के बराबर होती है और 120 गैलन ऑयल के बराबर होती है और 17,000 क्यूबिक मीटर गैस जो नेचुरल गैस हम बर्न करते हैं उसके इक्वल होती है। न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करके हम बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हमें देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर हम समझें तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला जो उसका न्यूक्लियर रिएक्टर का हिस्सा होता है जिसे हम फ्यूल चैम्बर का नाम देते हैं और इसमें जो फ्यूल है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम यूज करते हैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ये यूरेनियम का एक ऐसा आइसोटोप है जो हाईली अनस्टेबल होता है और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जो है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, जिससे हाईली एनर्जी जो है वो निकलती है। और अगर हम इस हाईली अनस्टेबल यूरेनियम आइसोटोप 235 के ऊपर न्यूट्रॉन अगर हम मारते हैं तो उसके रिजल्ट में यूरेनियम जो है वो 2 नए न्यूक्लियाई के अंदर बढ़ जाता है और उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन जो है वो भी पैदा होते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ये फर्दर यूरेनियम एटम को डिसइंटीग्रेट करते हैं। इस तरह यूरेनियम एटम्स जो डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं उनकी तादाद ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है और ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है जिसे हम न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को कंट्रोल चेन रिएक्शन जो है वो बनाया जाता है। कंट्रोल चेन रिएक्शंस बनाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल रॉड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कंट्रोल रॉड होते हैं ये आमतौर पे बोरॉन के बने होते हैं। बोरॉन की ये एक खासियत है कि बोरॉन एक स्टेबल एलिमेंट है, तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के रिजल्ट में पैदा होने वाले जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन न्यूट्रॉन्स को ये कंट्रोल रॉड जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चेन रिएक्शन जो होता है ये कंट्रोल चेन रिएक्शन में तब्दील हो जाता है। इसी जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसे हम मॉडरेटर का नाम देते हैं। एक कार जो है वो रोड पे चल रही है, अगर हमने उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन करनी है तो उसके लिए हम ब्रेक जो है वो अप्लाई करते हैं। तो कार की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक जो है वो अप्लाई की जाती है, तो ब्रेक यहाँ पे मॉडरेटर कहलाएगा।
इसी तरह न्यूक्लियर चैम्बर के अंदर जो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं फिशन रिएक्शंस के अंदर, उन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यहाँ पे मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मॉडरेटर होता है ये आमतौर पे वाटर इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो वाटर है ये हैवी वाटर होता है। तीसरा जो हिस्सा है जिसे हम कूलिंग चैम्बर का नाम देते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है फ्यूल चैम्बर के अंदर, वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर चैम्बर से, फ्यूल चैम्बर से जो हीट है वो ट्रांसफर होती है कूलिंग चैम्बर के अंदर। और कूलिंग चैम्बर के अंदर बेसिकली वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है, वाटर को सर्कुलेट करवाया जाता है, और जो वाटर सर्कुलेट होता है वो स्टीम में चेंज हो जाता है, और जो स्टीम है वो टरबाइन को रन करती है, और जब स्टीम टरबाइन को रन करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो लगे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर फ्यूल को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बना रहा है। इन 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से जो 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये पाकिस्तान के चश्मा के अंदर मौजूद हैं, और जो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये कराची के अंदर मौजूद हैं, कैनप 1 और कैनप 2 के नाम से।